हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीटीईटी बाय सुमित में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्यों? देखिए, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, सेशन जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और जो आपकी इसकी पीडीएफ मिलेगी वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो बेसिकली किससे पढ़ाता हूँ, इन सब पिक्चर्स के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको याद रखने में मदद करेगी। कि क्या, देखिए, हमें यहाँ मेमोराइज नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हम उसी तरीके से समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है मेमोरी। क्या होता है मेमोरी, हम ये जानेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, मेरी वीडियो पे आपको यहाँ पे प्लेस लिस्ट दिखेगी किस प्रकार की, जो सोशल साइंस के होते हैं। जो सोशल साइंस हुआ आपका, साइंस हुआ, क्योंकि ये जो होता है, जो स्टूडेंट्स पेपर 2 देते हैं, वो कितने मार्क्स का था, 60 मार्क्स का था। उसमें 45 मार्क्स की जो रहता है वो इंडिविजुअल इसका रहता है और इसका रहता है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि उसको मैंने पिक्चर्स के द्वारा समझाया। क्योंकि जो देखिए, इन जो भी आप चीज समझते हैं, जब पिक्चर्स के द्वारा समझते हो, जो आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वहां पे टैकल कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी के बारे में। तो क्या होती है आखिरकार मेमोरी, हमें ये जानना है। इंसान जो उसका, मनुष्य जो उसका दिमाग है, उसमें उसकी बहुत सारी चीजें क्या भरी हुई हैं। जो उसका ब्रेन है, अब किस तरीके की चीजें भरी हुई है, देखिए। एक तो आपकी शॉर्ट टर्म तरीके से भरी हुई है, क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपके। और एक क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। आखिरकार ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि क्या, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और वो आपको क्या लग रहा है, फालतू लग रहा है, तो उस चीज को अगर आप पढ़ते तो आप कब तक के लिए रिटेन करते हैं। जैसे कि आप 6th क्लास में, 7th क्लास में हैं, आपको मालूम है कि 6th क्लास के बाद ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसा पढ़ेंगे कि बस 6th क्लास तक याद रहा, और फिर क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग से गायब हो जाती है। जैसे कि आपकी मम्मी जब बोलती है बेटा पढ़ लो, तो आप मम्मी से क्या बोलते हैं, मम्मी पढ़ तो लिया, तो मम्मी क्या बोलती है, हाँ बेटा तूने तो हवा में पढ़ लिया होगा। तो वो जो आपने पढ़ा है वो कितने टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन वही लॉन्ग टर्म क्या होता है, देखिए, लॉन्ग टर्म वो होता है जो आपके साथ जिंदगी भर चलता है। क्या चलता है, जिंदगी भर। जैसे कि आपने साइकिल चलाना एक बार सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया, तो ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर आपको रहेगा कि साइकिल आखिरकार कैसे चलानी है। उसी के थ्रू आप क्या सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं टू व्हीलर, जो बाइक होती है वो आप सीख सकते हैं, आप कार चलाना सीख सकते हैं। तो ये सब क्या होती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, कि आप जो भी आपके साथ जीवन भर चलती है, जो लंबे समय तक चलती है, आपके दिमाग में स्टोर रहता है। क्या, डाटा, किसी भी चीज का जो डाटा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब डाटा शॉर्ट टर्म होगा तो कुछ समय के लिए रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका जो डाटा है वो अगर जीवन भर आपके साथ रहे, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो इसी के साथ हम अपना देखिए आगे चलते हैं, क्या होता है। लॉन्ग टर्म को दो तरीके से बांटा है, एक बांटा है एक्सप्लिसिट मेमोरी में और इम्प्लिसिट मेमोरी। आप फिक्र मत करिए, मैंने हिंदी में पूरा पीछे लिखा हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी दो तरीके से बांटा है, एक हो गया आपका सिमेंटिक और होगा आपका एपिसोडिक मेमोरी। और इम्प्लिसिट में क्या बांटा है, प्रोसीजरल मेमोरी और क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, पेवलोव ने दिया था, ये आपको याद रखना। वो भी किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो भी क्या आया था यहाँ पे, एसआर की थ्योरी थी, आपको ये याद रखना है। क्योंकि हम पीछे वाली चीजों को भी अगर उस पर जुड़ रही है किसी वीडियो में, तो उसको भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे। प्राइमिंग आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम इतना पढ़ेंगे नहीं। तो देखिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है आपकी कॉन्शियस माइंड पे। किस पे होती है, आपकी कॉन्शियस माइंड पे, मींस जो चेतना होती है आपकी। मींस यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपके प्रेजेंट पे चल रहा है, जो अभी करंट चल रहा है, कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट है। जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना डेली की, वो क्या है, आपके रोज, जो आप रोज करते हैं, जो आपका अभी हो रहा है, जो अभी आपके साथ चल रहा है, वो क्या, प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि इंडिया के पीएम कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी सर हैं।
क्या बोलेंगे सर, क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और इंडिया के पीएम है, तो हम ऐसे किसी को भी जब देते हैं सम्मान से देते हैं। तो वो क्या हमारे पीएम है, वो अभी करंट है, प्रेजेंट में है ना, तो ये भी जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है वो करंट चीज पे चलती है। जैसे कि मैं आपसे आपका फोन नंबर पूछ लूं, तो वो क्या आपका करंट फोन नंबर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ सर ये क्या है, प्रेजेंट वाली चीजें हैं कि ये है मेरा फोन नंबर। तो इस पे आप जब भी कोई आप चीज यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं अचानक अपने एक्सपीरियंस से, वो क्या होता है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो आपका एक्सप्लिसिट होता है। अब सिमेंटिक मेमोरी पे हम आते हैं। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, देखिए सिमेंटिक मेमोरी वो होता है जब आप कुछ भी जनरल फैक्ट्स पे बात कर रहे हो। किस पे? जनरल फैक्ट्स पे बात कर रहे हो। आप कहते हैं ना कोई फैक्ट आ जाता है कि क्या होता है कि जल ही जीवन है। ये क्या है? फैक्ट है कि बिना पानी के हम जी नहीं सकते। जो आसमान होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। ये फैक्ट है। तो यहां पर ये है क्या, जो भी आप चीजों के बारे में कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। ये क्या है? आपका फैक्ट है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है। ये फैक्ट है। एक दिन आप सीटेट क्लियर करके केवीएस के टीचर जरूर बनेंगे और एनवीएस के, आप अपना सक्सेस जरूर पाएंगे। वो क्या है? फैक्ट है कि आप जरूर पाएंगे। वो क्या है? फैक्ट है। और मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप जरूर एक टीचर बनेंगे। इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल बताया कि आप एक दिन क्या होंगे, आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। ये क्या? फैक्ट है। तो सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जो आपके नॉलेज से होती है। बेसिकली क्या कह रहा हूं, जो आपके ज्ञान से होता है, जो जनरल फैक्ट्स होता है, जो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, नॉलेज मीन्स क्या होता है, आपके ज्ञान, आपके जनरल फैक्ट्स पे होता है। अब वहीं हम देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो देखिए अब हम अगर बात करें एपिजोडिक मेमोरी की, तो एपिजोडिक मेमोरी क्या होता है ये भी हमें जानना जरूरी, एक एक चीज हम जानेंगे। तो एपिजोडिक मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, एवरीडे इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो भी आप रोज करते हैं, एवरीडे इवेंट होते हैं ये, जो आप रोज करते हैं। अब ये भी क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ये सब किसके पार्ट है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट है। अब इसमें आप क्या करते हैं, जो इवेंट होते हैं, अब आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप इवेंट को रिकॉल करेंगे। कोई भी जो इवेंट होता है उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल मीन्स क्या होता है, जो आपके साथ हो गया है और अब आप उसको फिर से याद कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप मेरी क्लास, अभी आप क्या कर रहे हैं, एक मेरी क्लास देख रहे हैं जो किसके ऊपर है, मेमोरी के बेस्ड के ऊपर है। अब जैसे ही आपने ये वीडियो एंड किया, वीडियो एंड करने के बाद क्या होगा, आप इसको फिर से रिकॉल करेंगे कि हाँ सर ने मुझे ये बताया था, ये बताया। तो क्या कर रहे हैं, आप रिकॉल कर रहे हैं। अब जब आप एग्जाम देंगे सीटेट का, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से रिकॉल करेंगे कि सर ने ये बताया था एपिसोडिक मेमोरी में कि क्या, जब भी हम कोई चीज रिकॉल करते हैं जो इवेंट के बेस पे, जब जैसे कि आप मूवी देखने आते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर आप मूवी देखने आते हैं और जो दोस्त आपका मूवी नहीं देखा है, तो वो आपसे मूवी का पूछता है कि भाई मूवी बता। फिर आपको कितना अच्छा लगता है कि उसने मूवी नहीं देखी, मैं उसको बता सकता हूँ। तो वो आप चीज को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं और उसको बताते हैं, देख भाई मूवी में ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसको क्या कर रहे हैं, आप रिकॉल कर रहे हैं। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी पे। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, देखिए ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से क्या होता है, बिलोंग करता है। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उस पे पूरा का पूरा निर्धारण करता है कि आखिरकार जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या है, किस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हम इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं, अब आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप कोई सी भी एक क्या बाइसिकल चलाना सीख गए, बाइसिकल चलाना सीख गए, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप बाइसिकल चलाना सीख जाते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी में, तो इसके थ्रू आप क्या चलाना और सीख जाएंगे, एक कार चलाना सीख सकते हैं। आप क्या सीख सकते हैं, टू व्हीलर चलाना सीख सकते हैं। सबसे पहले आप टू व्हीलर सीखेंगे, फिर आप क्या सीखेंगे, अगर कार चलाना सीख जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, अब मैं ट्रक भी चला सकता हूँ। लोग कहते हैं ना, जो कार चलाना सीख जाते हैं, हाँ भाई अब मैं ट्रक भी चलाना सीख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, आप जब एक चीज से दूसरी चीज में क्या करते हैं, आप सीख जाते हैं। जैसे कि आपने साइकिल से क्या सीख लिया, टू व्हीलर सीख लिया। कार से क्या सीख लिया, आपने ट्रक सीख लिया। तो ये क्या होती है, आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बिलोंग करती है। पास्ट में आपने बहुत पहले क्या साइकिल चलाने सीख ली, तो उसी की वजह से तो आज आप गाड़ी चलाने में एकदम सक्षम हो पा रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब था।
देखिए प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है? प्रोसीजरल मेमोरी वो होता है, ये भी क्या होती है आपकी लॉन्ग टर्म पे होती है, लेकिन ये बेसिकली आपके किससे बिलोंग करती है? आपकी मोटर जो स्किल्स होती हैं। जैसे कि क्या होता है आपकी मोटर स्किल्स क्या-क्या हो सकती हैं? अब मोटर स्किल्स में आपके क्या आते हैं जैसे कि गाड़ी चलाना, ये सब होता है। मीन्स क्या होता है जो हमने गाड़ी पहले चलाना सीखी थी वो भी इसी का ही पार्ट है कि ये सब क्या होते हैं आपके यहाँ पर यही होता है कि आप इसमें भी क्या गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, आप कुछ भी चीज़ जो करते हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख जाते हैं और उससे आपकी जो उसमें लर्निंग में होती है, मदद मिलती है दूसरी लर्निंग में करने में, जैसे कि हमने इम्प्लिसिट में जाना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, पेवलोव की थ्योरी थी, ये किसकी थी? पेवलोव की थ्योरी थी जो कि एक डॉग के ऊपर थी। उसमें किसकी बात की गई थी? एसआर की बात की गई थी कि पहले क्या आएगा, एक उद्दीपक आएगा, उद्दीपन से क्या होगा, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो स्टिमुलस क्या था उसके लिए फूड था और उसका रिस्पॉन्स क्या था? सलाइवा था, मीन्स उसका लार था। तो ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। जब कोई भी चीज आप दो चीजों को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, वो भी कब? कम समय में, उसका जो टाइम गैप होता है वो क्या होता है? कम होना चाहिए, तभी तो आप क्या होते हैं दो चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा था आपके मेमोरी के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पे ही बताया है। देखिए ह्यूमन मेमोरी जो मैंने यहाँ पे समझा है, ये क्या होता है आपका सेंसरी मेमोरी होता है। ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहता है, जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, ये भी आपको याद रहना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, जो आपके साथ जीवन भर चला आ रहा हो और जीवन भर चलेगा। एक्सप्लिसिट मेमोरी को मैं बता चुका हूँ कि वो आपका क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में जो प्रेजेंट पे चलता हो, जो अभी आपके साथ चल रहा हो। इम्प्लिसिट क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड, मतलब पहले की जो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं वो अभी फिर से होने वाली हैं। मतलब उस पे आप जो भी, जैसे कि गाड़ी चलाना आप टू व्हीलर सीख गए हैं, जैसे कि आपने, मैंने क्या होता है साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो साइकिल से क्या होगा, अब आप गाड़ी चलाना जो टू व्हीलर है वो आराम से सीख जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी को क्या हम कहते हैं? देखिए डिक्लेरेटिव मेमोरी का ही जो सेकंड पार्ट है, हमने इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ा है। हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकती है। सॉरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या होता है, आपके फैक्ट्स होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं। प्रोसीजर मेमोरी में क्या देखा था हमने, आपकी मोटर स्किल जो होती है वो आपकी यहाँ पे आती हैं। एपिसोडिक मेमोरी में आपके इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप मूवी देखने आए, मूवी देख के आए, तो अगर आपका फ्रेंड्स पूछता है कि मूवी में क्या होता है, तो आप क्या करते थे? रिकॉल करते थे कि हाँ भाई ये चीज हुआ था, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? सिमेंटिक मेमोरी आपके जनरल फैक्ट्स पे बात करती है, जैसे कि क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जाना था कि इंडिया की कैपिटल क्या है भैया? इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, इंडिया की कैपिटल है। तो ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहे हैं, और फैक्ट में जैसे कि आप एक दिन क्या होगा, सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे, और उसी के साथ क्या होगा, आपकी केवीएस और एनवीएस में एक जॉब लगेगी। ये मेरा दिल से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, और आपका जरूर यहाँ पे नौकरी लगेगी, और ये एक फैक्ट जरूर होगा, सही साबित होगा। तो ये पूरा हमने अब जाना है किसके? मेमोरी के बारे में। लिखा हुआ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ये मेरा मतलब सिर्फ मुद्दा ये था कि आपको समझाना था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से वो चीज को आपको समझा दूंगा। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।